साहब, क्या वजीर नवाज शरीफ साहब ने जब आपसे कहा कि आप जमानत के लिए अप्लाई करें क्योंकि आप तैयार नहीं थे, तो इस वजह से है कि आपको लीडर ऑफ द ऑपोजिशन वो बनाना चाहते हैं, पार्टी आपको इस वक्त लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बनाना चाहती है असेंबली में? नहीं, मैं ना किसी ओहदे का जिंदगी में ओहदेदार रहा हूं और ना आज ओहदेदार हूं। मैं जब 26 साल MNA रहने के बाद मैं मिनिस्टर बना था। मैं ओहदों का तलबगार नहीं हूं और कोई ऐसी बात नहीं है। मुझे नवाज शरीफ साहब का मैसेज ज़रूर आया कि मैं आपकी इस बात से मुत्तफिक नहीं हूं कि आप बेल के लिए अप्लाई नहीं कर रहे। मैंने कहा मैं तो चाहता हूं कि नैब प्रोसिक्यूट करे, हमें ट्रायल करे ताकि अवाम को पता चले हकाइक क्या हैं। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, आप बेल के लिए अप्लाई करें, ये आपका हक है, आप अपना हक ना छोड़ें। क्योंकि उस केस के अंदर 11 अफराद हैं और गिरफ्तार सिर्फ मैं था। मिफ्ता इस्माइल साहब और शेख इमरान को रिहा कर दिया गया था बेल पर। तो उन्होंने कहा कि आपका हक है, आप अप्लाई कर दें। उसके बाद मैंने अप्लाई कर दिया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की मेहरबानी है कि उन्होंने हमारे मौक़िफ़ से एग्री किया। और मेरा ये ख्याल है और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये एक लैंडमार्क केस होगा, जो ये उस तरह नैब के हाथ में है उस हाथ को काट देगा इंशाल्लाह। तो गिरफ्तारी का जोम देकर, गिरफ्तारी की थ्रेट देकर ये लोगों को ब्लैकमेल करते हैं, उनको कोर्स करते हैं, वो चीज़ अब ख़त्म हो जाएगी। अब भाई साहब, आपने क्योंकि ज़ाहिर करप्शन का ज़ाती इल्ज़ाम तो नैब ने भी आप पर नहीं लगाया, मगर जो आपकी उस वक्त जजमेंट थी उस पर उमर अयूब खान साहब ने अभी पिछले दिनों एक ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि 2019 में हमने जो LNG खरीदी वो जो PMLN ने मुआहदा किया था उससे 25% कम खरीदी और अब जो रेट्स हैं वो आधे होकर रह गए हैं, $4 से भी कम के हो गए हैं। 15 साल का जो कॉन्ट्रैक्ट आपने किया उसकी वजह से $10 अरब का कौम को नुकसान होगा। अब इस वक्त LNG की प्राइसेस बहुत ज़्यादा सस्ती हैं, आपने लॉन्ग टर्म जो कतर से मुआहदा किया वो बहुत महंगे रेट्स पे किया, वो कह रहे हैं $10 अरब का नुकसान होगा। जी, ये मैं ट्वीट नहीं करता, मैं तो हक की बात करता हूँ, हकायक की बात करता हूँ। मैंने कौमी असम्बली में भी उमर अयूब साहब को कहा था कि एक पार्लिमानी कमेटी बना दें, स्पेशल कमेटी, जो इस सारे मामले को देखकर रिपोर्ट पार्लियामेंट को पेश करे और पाकिस्तान के अवाम के सामने पेश करे। ट्वीट से काम नहीं चलता। इस वक्त मैं आपको $2.80 का भी LNG खरीदी है इंडिया की रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने। ये वो शिप्स हैं जो भी चाइना से रिटर्न किए जा रहे हैं और यकीनन जिस तरह कमोडिटीज़ की प्राइसेस ऊपर नीचे जाती हैं, LNG की प्राइस भी ऊपर नीचे जाती है। और आप जब हमने फैसला किया था, हमने एक मकसद को सामने रखकर किया था। अगर उससे किसी को इख्तलाफ है उस पॉलिसी से या उन फैसलों से, तो कमेटी बना दें, उसको इन्वेस्टिगेट कर ले और हकायक पाकिस्तान के अवाम के सामने रख दे। मैं ये भी ज़रूर कहूँगा कि हम खुद जो गैस पाकिस्तान के अंदर प्रोड्यूस कर रहे हैं वो हम $6 पे कर रहे हैं इस वक्त, $6। अगर मार्केट में $3 ये LNG मिल रही है, जो कि मिल रही है, पाकिस्तान को अपनी प्रोडक्शन बंद करके LNG खरीदनी चाहिए और उन टर्मिनल्स को इस्तेमाल करें जो हमने लगाए थे कि पाकिस्तान जो है वो गैस की कीमत, आधी गैस की कीमत जो अपनी गैस है उससे आधी कीमत लेकर पाकिस्तान के अवाम को दे सके। और भाई साहब, क्योंकि इंडिया ने भी कतर के साथ मुआहदा किया था, वहाँ भी डिबेट हो रही है कि हमें रीनिगोशिएट करना चाहिए। हो सकता है कि कतर से कहे कि क्वांटिटी ज़्यादा लें और रीनिगोशिएट करके प्राइसेस को कम कर लें। आपका जो कॉन्ट्रैक्ट था उसमें इस बात की गुंजाइश है कि हुकूमत पाकिस्तान जाके भी कतर के साथ रीनिगोशिएट कर सके अपना लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट? देखिए, इंडिया तकरीबन हमसे 3 गुना ज़्यादा LNG खरीदता है कतर से और उनकी कीमत, मजमूई कीमत जो है वो हमसे ज़्यादा है। ये एक हकीकत है। ये कॉन्फिडेंशियलिटी के क्लॉजेज होती हैं। मैं अब हुकूमत में नहीं हूँ, मैं ये बात कर सकता हूँ, मैं ये जानता हूँ, मैं इस बात को जानता हूँ और ये जो लोग हुकूमत में हैं वो भी जानते हैं कि हमारे जो LNG है जो हम कतर से ले रहे हैं लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स पर, वो इंडिया से उसकी कीमत कम है। और ये बात मत भूलें कि जब हमने LNG ली थी उस वक़्त दुनिया में LNG की कोई अवेलेबिलिटी नहीं थी, एक शॉर्टेज थी। क्योंकि एक बात ज़रूर याद रखें कि LNG एक ट्रेडेबल कमोडिटी इसलिए नहीं होती कि LNG पहले बेची जाती है, उसके बाद प्रोड्यूस की जाती है। पहले आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उसके बाद आप जाकर LNG प्रोड्यूस करनी शुरू करते हैं, यानी उसकी टर्मिनल्स बनाते हैं। ये LNG उस ज़माने में सिर्फ कतर के पास अवेलेबल इसलिए थी
कि अमेरिका जो LNG इंपोर्टर बनना जा रहा था, दुनिया का सबसे बड़ा, वहाँ पर शेल गैस की वजह से वो एक्सपोर्टर बन गए, तो ये LNG जो उनके लिए कतर प्रोड्यूस कर रहा था वो अवेलेबल हो गई थी, जिससे हमने भी इस्तेफादा हासिल किया, चीन ने भी किया, कोरिया ने भी किया, इंडिया ने भी किया। तो हकाइक बड़े मुख्तलिफ हैं। मैं हर वक्त अवेलेबल हूँ। उमर अयूब साहब मुझे भी जानते हैं, मैं उनको भी जानता हूँ। अगर वो चाहते हैं तो शाहजेब खानजादे का कैमरा सामने रख कर मुझसे दू बदू बात कर लें, अब पाकिस्तान के अवाम के सामने हकाइक रख दें। और अगर चाहते हैं, मेरी ज़्यादा ख्वाहिश होगी कि पार्लियामान की कमेटी बने जो सारे मामले की तफ्तीश करे और इन कैमरा और यानी कैमरा रख कर करे, पाकिस्तान के अवाम के सामने हकाइक आएँ। और मैं ये भी ज़रूर कहूँगा, इस कैबिनेट के अंदर 2 वजीर ऐसे हैं जो खुद LNG से मुस्तफीद हुए, लेकिन उनमें आज इतनी इखलाकी जुर्रत नहीं है कि काबीना में ये कह सकें कि जो LNG PMLN ने की उससे बेहतर डील उस वक्त मुमकिन नहीं थी। उमर अयूब खान साहब अगर जब भी चाहें आने वाले दिनों में ज्वाइन करना चाहें इस प्लेटफॉर्म से तो वो उनके लिए हाजिर है। शाहिद खान अब्बासी साहब खुद ऑफर कर रहे हैं। भाई साहब, नाउ आपकी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी क्या होगी अब? सर, हमारी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी अवाम के हक में होगी, वरना मैं आपको हकीकत से कहता हूं, पॉलिटिकल स्ट्रेटजी ये होती कि इनको रहने दें, 5 साल पूरे करने दें। लेकिन क्या हम पाकिस्तान की मईशत की तबाही के स्पेक्टेटर बनकर बैठे रहें? हम देखते रहें कि हुकूमत तबाही की तरफ लेकर जा रही है। हुकूमत ने मईशत तबाह कर दी, हुकूमत ने ग्रोथ ख़त्म कर दी, हुकूमत ने अपने ताल्लुकात ख़त्म कर दिए, हुकूमत इंडिया ने कश्मीर एनेक्स कर दिया, हम बोले नहीं। एक मुस्बत काम हुकूमत को दिखा दें। पॉलिटिकली बहुत आसान फैसला है, इमरान खान 5 साल पूरे करो। मैं देखता हूं इमरान खान कितनी सीटें लेगा 5 साल के बाद। लेकिन मुल्क सिर्फ पॉलिटिक्स पे नहीं चलते। ये हमारा काम है कि हम सोचें कि एक हुकूमत है जो मुल्क को तबाह किए जा रही है, जो मईशत को तबाह कर रही है, जो माशरे को तबाह कर रही है, जो मुल्क की सियासत को तबाह कर रही है। हम क्या खामोश स्पेक्टेटर बनकर बैठे रहेंगे? हमारे पास ऑप्शन है। हम सड़क पर जाएं, ऑप्शन है। हम इन हाउस चेंज की कोशिश करें, ऑप्शन है। लेकिन मैं आपको हकीकत से कहता हूं, आज अगर पाकिस्तान के मामलात को हल करना है, आपको एक नए इलेक्शन में जाना होगा। लेकिन नए इलेक्शन में जाने से पहले आपने ये फैसला करना होगा, तमाम स्टेक होल्डर्स ने, कि मुस्तकबिल में मुल्क के मामलात कैसे चलेंगे। जिस तरह मुल्क के मामलात आज चल रहे हैं ये सस्टेनेबल नहीं है। मुल्क के मामलात नहीं चल रहे, ये निज़ाम नहीं चल सकता। अब बैठकर फैसला करना होगा कि मुस्तकबिल का निज़ाम क्या होगा। उसके बाद पाकिस्तान के अवाम को उसका पहला फ्री और फेयर इलेक्शन दें ताकि ये मुल्क आगे चल सके। बहुत शुक्रिया। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद थे। कल वो रिहा हुए ज़मानत पर, 7 माह कैद में रहे। आपने उनकी बातें सुनी।